हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल लेव क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो कोर्स है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, वो एनसीईआरटी के जैसे ही लागू किया गया है, जिसके कारण आपका पाठ्यक्रम चेंज हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, हम आइडियल लेव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान की जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा मिली है, उसके प्रश्न उत्तरों को हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यू को मेंटेन करते हुए बच्चों, आज हम अध्याय 8 के अभ्यास प्रश्नों को आपसे मतलब उनके संबंध में आपसे बातें करेंगे, जिसमें आपको बोलना चाहिए जो महिलाएं हैं और जो जातीय व सुधार आंदोलन है। यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया? ये प्रश्न पूछ रहा है। जो सामाजिक रीति रिवाज थे, जैसे यदि बात करें हम सामाजिक रीति रिवाज की बात करें तो मान लीजिए कि बाल विवाह की बात कर लिए, या सती प्रथा की बात कर लिए, या विधवा विवाह की बात कर लिए, तो इनको लेकर जो मान्यताएं थी लोगों में की, उसमें किस सदी में परिवर्तन आया? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आए। और 19वीं सदी कब से कब तक है? 1800 से लेकर, है ना, 1900 तक के काल को हम 19वीं सदी के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं, या 1899 बोल दे इसको। ठीक है, ये 19वीं सदी में आएगा। ठीक, और अभी कौन सी सदी चल रही है बच्चों? अभी चल रही है 21वीं सदी। प्रश्न क्रमांक 2 पूछ रहा है आपसे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आर्य समाज थी ना, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बच्चों, उत्तर होगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आया समझ? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 पूछ रहा है आपसे, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? बच्चों, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। इससे ही लोग जीवन जीने का नया ढंग अपनाने को तैयार होंगे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है ना। जैसे परिवर्तन लाना क्यों जरूरी? जैसे अब मान लो कि विधवा विवाह है, कोई स्त्री 15 साल की उम्र में विधवा हो गई, तो पूरा जीवन अपन कैसे बिताएगी? वो नहीं बता सकती ना। बाल विवाह, यदि 12 साल में आपको मतलब पढ़ते नहीं आता, आपको शादी कर दी जाती, सही नहीं है ना। इन तरीकों से बदलाव की बात राजा राम मोहन राय करते थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, वो आपसे पूछता है कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखना है। यानी बोलना चाहिए जो समाज सुधारक थे कब से कब तक, जितने भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें प्रमुखों के नाम लिखना है। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। दूसरा क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। चौथा हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें हम भारतीय राष्ट्रवादिता का अग्रदूत भी बोलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर भी मतलब एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और महादेव गोविंद रानडे ने भी अच्छा काम किया था, है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, राजा राम मोहन राय महिलाओं की कौन सी दशा सुधारने के पक्ष में थे? जो राजा राम मोहन राय थे वो महिलाओं की कौन सी दशा सुधारने के पक्ष में थे? बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता देने के पक्षधर थे। इन्होंने इस बारे में लिखा कि महिलाओं की दुनिया रसोई तक ही सीमित कर दी जाती है, जबकि उन्हें बाहर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती। कहाँ तक सीमित कर दी जाती है? मतलब उनका कहना था कि हम महिलाओं को सिर्फ अपने घर की रसोई तक सीमित रखते हैं, जबकि उन्हें पढ़ने लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ाते। और इस बात का वो विरोध करते थे, बोलते थे उन्हें भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उन्हें भी पढ़ाई करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यह पूछ रहा है। ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। उत्तर है, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने बंगाल में स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाना देने। किसका? भोपाल की बेगम। दूसरा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बंगाल में उन्होंने स्कूल खोले। और तीसरा ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, है ना। इससे क्या हुआ? महिला शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति आई और वो उसके प्रति मतलब उसका महत्व समझ पाए। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। उत्तर है, 19वीं सदी के मध्य स्कूल खुले, लोगों के मन में निम्नलिखित डर थे। पहला था, स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल लिए जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे।
क्या डर था? ये जो स्कूल वाले हैं ना, यदि उनका नाम लिखवा देते हैं लड़कियों का, तो उन्हें वो घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे। कहाँ नहीं जाने देंगे? घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और दूसरा है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, है ना। तो ये 2 डर थे उनके। बढ़े प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, वह आपसे प्रश्न करता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? बच्चों, ये प्रश्न पूछ रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, कितने साल बच्चों? 18 साल, और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम। 18 और 16 याद रखना, कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि 18 साल था या 16, कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी? बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले, किसके द्वारा? ज्योतिबाई फुले के द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र में की गई थी। और इस संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। बच्चों, यहाँ जाति समानता का मतलब है जो भेदभाव चलता है उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में, उसमें समानता कैसी लाई जाए, इस बात को लेकर सत्यशोधक समाज ने बहुत अच्छा काम किया था और समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको, है ना। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये आपके जो अभी ओलंपियाड होने वाले हैं उनमें एमसीक्यू के रूप में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, ऑप्शन दे देगा 1871, 72, 73, 74। तो ये वीडियो लेक्चर उसमें भी काम आएंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को मतलब ध्यान से देखिए। और यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो मतलब दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें में और सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।